हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सेंट लुइस राजस्थान में यूजी के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, बीएससी बीएड के भी। और बीएससी बीएड की तो आज 22 तारीख की लास्ट डेट है, तो जल्दी से अप्लाई कर दें। यूजी वाले बीएससी कोर्सेज और बीवोक 2 कोर्सेज, टोटल 14 कोर्सेज में एडमिशन लेने वाले बच्चों के लिए पूरा पूरा लेके आए हूँ क्या, जनरल एडमिशन पॉलिसी। किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए या फिर कहीं भी एडमिशन करवाने के लिए या फिर कुछ भी करने से पहले, वार भी करना है, युद्ध भी करना है, तो उससे पहले नियम जानने जरूरी होते हैं। ठीक है, तो हम रूल जान लेते हैं पहले, रूल्स क्या क्या है भाई, वरना फंस जाओगे। तो पूरे पूरे रूल्स लेके आया हूँ। यूजी के एडमिशन की लास्ट डेट 28 है और बीएससी बीएड की 22 है। तो इससे पहले वाले वीडियो चेक कर लेना, वो भी मैंने पूरा पूरा बता रखा है इस पे, यूजी पे और इन दोनों के बारे में, टोटल कोर्सेज कौन कौन से है, बीएससी बीएड में क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह लगेगा। ठीक है, कट ऑफ पे नई वीडियो आ जाएगी और जल्दी दोस्तों। और इसके अलावा एक आपको बात करेंगे, वो आ जाएगा लाइव सेशन आएगा कल सुबह 11:15 बजे। ठीक है, उसको जरूर ज्वाइन करना। और लाइव सेशन के अलावा दोस्तों रोज लाइव सेशन आएंगे। ठीक है, रोज 11:15 बजे ही आएंगे। ये मैं कहा गया हूँ। सबसे पहले आपको एक छोटी सी बात बता दूँ यार, छोटी, आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कोई सबसे पहले यहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, इनसाइड कॉलेज इनसाइडर का हमारा ये जो पेज है, यहाँ पे दोस्तों आप पे हमको, सॉरी ये नहीं है यार, ये कौन है, हाँ ये रहा ना, प्रोफाइल में डायरेक्ट ये कॉलेज इनसाइडर अंडरस्कोर CUT। ठीक है, वो इनसाइड सीरीज वाला वो नहीं है डोमेन हमारा, ये डोमेन है। और इस पे जस्ट एडमिन वाला, इस पे इन दोनों वेबसाइट पे आपको, सॉरी इंस्टा पेज पे, दोनों पे दोस्तों रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए, हम दोनों का एक्सेप्ट करके मैं आपको DM में रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, 4-5 दिनों से मैं अस्वस्थ था तो इसलिए मैं आपकी बातों का रिप्लाई नहीं कर पाया। ठीक है, ओके, किंतु अब मैं स्वस्थ हूँ तो अब मैं आपको सारा का सारा जो भी आपके डाउट होंगे उन सबका निवारण कर दूंगा। ओके, चलिए बात करते हैं नियमों की। Important instruction. Candidates are advised to ensure the eligibility as per the chosen program before applying to any program. The eligibility criteria displayed on the university website. अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहाँ मिलेंगे, मेरी वीडियो के अंदर मिलेंगे। एक पुरानी वीडियो डाल रखी है मैंने दोस्तों, थोड़ी सी पहले देखना, 4-5 वीडियो पहले नहीं डाल रखी है, मैं फिर से चेक कर लूंगा तो मेरे को DM कर देना, फिर इसी नीचे कमेंट कर देना सर एलिजिबिलिटी वाली कहाँ मिले, तो मैं एक नई वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, ओके। एलिजिबिलिटी चेक करो। एलिजिबिलिटी में क्या देखना है, 12th क्लास का आपके 12th क्लास में आपके पास वो सब्जेक्ट थे कि नहीं थे, उसके अलावा आपने उस पर्टिकुलर पेपर कोड्स में अपीयर किया है नहीं किया। ऐसा नहीं है कि DU में जो कोड है वही शिवराम चल रहा है, कि DU JNU में हो रहा है तो शिवराम हो ही जाएगा, नहीं नहीं, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। द शिवराज विल प्रोवाइड एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर एडमिशन। आपको बताई दिया ऑनलाइन पोर्टल कहाँ है, ऑनलाइन पोर्टल इनका ये रहा, ये है इनका ऑनलाइन पोर्टल, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये कैसे खुलेगा पूरा पूरा लास्ट वीडियो बता रखा है, उसको जाके देख लीजिए। ठीक है, ओके। CUT NTA का मैंडेटरी है। ओके, रजिस्टर करना है। अच्छा, जनरल कैटेगरी को 400 रुपये देने। देखिए दोस्तों, इस बार इन्होंने बहुत अच्छा किया है। OBC इस बार फीस कम रखी, वरना OBC एनसीआर को थोड़ा रिजर्वेशन तो दे देते हैं ये लोग, पर फीस इनकी जनरल के बराबर रखते हैं, और SC ST वालों की फीस कम रखते हैं। बस इस बार उन्होंने OBC की फीस भी 250 में रखी है, अच्छी बात है। लेकिन ये पर प्रोग्राम है दोस्तों, और ट्रांजेक्शन चार्ज वगैरह आपके हैं। तो ट्रांजेक्शन चार्ज वगैरह का अवॉइड करने के लिए UPI से पेमेंट करना, या फिर रुपए के डेबिट कार्ड से पेमेंट करना। वीजा और मास्टर कार्ड में चार्ज लगता है एक्स्ट्रा। ठीक है, 100 रुपये, 150 भी लग जाता है कई बार, तो अगर 1000 से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन होता है तो। ठीक है, वरना नॉमिनल 25-26 रुपये, 24 रुपये, 75 रुपये तो लगेंगे लगेंगे। तो रुपए के डेबिट कार्ड से करो, या UPI से स्कैन करके करो, या किसी और फोन में UPI तो वहाँ पे डाल के एंटर UPI ID डाल के करो, मोबाइल नंबर @Paytm करके PTYS करके करो। ठीक है, वैसे कर लो। तो ये हो गया पूरा पूरा। तो 250 रुपये एक प्रोग्राम के हैं। और दोस्तों 3 प्रोग्राम रजिस्टर करोगे तो 750 हो गए, 4 प्रोग्राम रजिस्टर करोगे तो 1000 हो गए, 5 हो गए तो 1250 हो गए, वैसे बढ़ता रहेगा। ठीक है, ओके। लास्ट डेट के बाद दोस्तों पूरी की जैसे साफ साफ लिखा हुआ, आप बार पूछते रहते हैं, लास्ट डेट के बाद दोस्तों कैंडिडेट जो रजिस्टर किए हुए हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे। DSE बोलते हैं, डिपार्टमेंटल एडमिशन कमेटी को, ये एलिजिबिलिटी चेक करेगी जिन जिन रजिस्ट्रेशन फीस दी है। रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है वो कैंडिडेट को क्लैरिफाई करने के लिए कांटेक्ट करेगा मेल से, कि आप अपना डॉक्यूमेंट, ये आपका ब्लर है, ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है, ये डॉक्यूमेंट पर्याप्त नहीं है, तो इसे दोबारा अपलोड करो। तो उसमें चिंता की कोई बात नहीं है, आपकी सारी चिंताओं का निवारण किया जाएगा, सारी समस्याओं का हल दिया जाएगा आपको। कैसे, OBC पुराना अपलोड कर दे तो बोलेंगे अभी OBC पुराना लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। EWS और OBC वाले 1 अप्रैल के बाद का नहीं है, अभी पुराना लगा दो, नहीं बन रहा है तो नया के लिए अप्लाई कर दो। जब तक दोस्तों लास्ट डेट आएगी 28 दोस्तों, 28 के बाद आपकी लिस्ट आएगी, तब तक दोस्तों आपको कांटेक्ट किया जाएगा कि आप नया दे दो। ठीक है, तो उसकी कोई ऐसा इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, नया पर पुराना जरूर लगाना, अगर कैटेगरी स्टूडेंट हो तो नया फिर बाद में बन जाएगा, कोई दिक्कत। 3 दिन में रिन्यू हो जाता है सेंटर का। और सेंटर का रहेगा, स्टेट वाले को सेंटर अपग्रेड करवा लेना, ई मित्र या फिर CSC जो भी पोर्टल होता है तुम्हारा। ठीक है, हरियाणा राजस्थान वाले। ओके, यहाँ तक हो गया। और वैसे मेल आएगा, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट खराब हो तो रिजेक्ट नहीं किया जाता है, डायरेक्ट आपको मेल आता है, बोलते हैं 3-4 दिन का टाइम है, री अपलोड कर दो। DU भी करता है तो ये भी करेगा ही।
अगर इनएलिजिबल है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो बाद में भी आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। कि ऐसा नहीं सोचिए कि हमारा तो मेरिट लिस्ट में नाम आ गया आप तो एडमिशन कंफर्म है ही, आप तो डॉक्यूमेंट दें चाहे ना दें, कुछ भी हो, 19-20 हो, 60% मांग रखे हैं, 59 भी हो 12 तो भी हो जाएगा ना, ना मुन्ना ना। कहीं भी लेटर स्टेज पे एडमिशन कैंसिल हो सकता है, यूनिवर्सिटी का पूरा राइट रिजर्व है, देखिए साफ साफ लिखा है। सिर्फ सीयूटी स्कोर को ध्यान में रखते हुए मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और रिजर्वेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फॉलो की जाएगी, साफ साफ लिखा हुआ है। और कैंडिडेट वुड बी सेंट नोटिफिकेशन इन द रजिस्टर्ड ईमेल रिगार्डिंग पेमेंट के लिए ईमेल पे आएगा दोस्तों, ठीक है ध्यान रखिएगा। ईमेल आएगा, मैसेज आएगा और शिवराज की तरफ से आएगा, एरा गैरा कुछ नहीं, व्हाट्सअप वगैरह में नहीं आएगा। पहले बोल रहे हैं फ्रॉड चल रहा है बीएचयू जेन वाले बच्चों के साथ, बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है। लिंक्डइन पे देख रहा है कि व्हाट्सएप पे बोलते हैं बीएचयू की तरफ से यहाँ पे फी पे करो ना, रजिस्टर्ड ईमेल पे आएगा। और ईमेल के सोर्स पे डोमेन नाम चेक करना, देखो मैं कैसे चेक करना ईमेल वो दिखाता हूँ तुमको। ईमेल चेक करते हैं कैसे है, रुको मैं दिखाता हूँ। ये दिख रहा है तुमको यहाँ पे प्रवीण, शिवराज.ac.in है ना, ये लास्ट में आता है @शिवराज.ac.in, ठीक है, ये आएगा लास्ट में, ये साफ साफ लिखा आएगा लास्ट में, पहले बता रहा हूँ, ठीक है, तभी आएगा दोस्तों, तभी आप मानना कि वो ईमेल वेरीफाइड है, ठीक है। तो शिवराज की तरफ से आएगा, फिर इजी पे की तरफ से आएगा, आईसीआईसी बैंक की तरफ से आएगा, मतलब डायरेक्ट @gmail.com नहीं आएगा, कोई भी ऑफिशियल मेल आएगा तो, ठीक है। सामने से कोई ना कोई आपको अलग से दिखेगा कि हाँ ये इंस्टीट्यूट का जीशूट आईडी वेरीफाइड है, ओके। द कैंडिडेट मस्ट पे द एकेडमिक फी, अच्छा टाइम के अंदर देनी, दोस्तों टाइम से बाद आप, लक वाली बात है, अगर टाइम एक्सटेंड हो गया तो अच्छी बात है, या क्यों वेट करना, जो एडमिशन लेना ही है तो लगा दो एक बार पैसे, ठीक है। और पेमेंट ऑफ एडमिशन की फीस साफ साफ लिखा है कि गारंटी नहीं देता एडमिशन की पेमेंट, ये अगर एक सीट 30 है तो पेमेंट ये लोग 150 बच्चों से करवाते हैं या फिर 250 से करवा लेते हैं, 50 सीट है तो 500 बच्चों से पेमेंट करवा लेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा मत सोचिए कि एडमिशन हो गया फीस पे करती ना, रिफंड आती है लेकिन 3-4 महीने बाद आती है अगर आपका एडमिशन नहीं होता है। पीजी वालों के साथ भी यही अपने भैया दीदी से पूछना। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी दोस्तों काउंसलिंग ऑफलाइन हो, ये फिल करने का आपको लास्ट में ऑफलाइन बुलाया जाए अगले महीने, तो तैयारी करके रखिएगा, ठीक है। आपकी जैसे नोटिफिकेशन आए तुरंत टिकट वगैरह कर लेना, ठीक है। क्यों, क्योंकि पीजी वालों की इस साल ऑफलाइन हुई है। एलिजिबल वालों में से जिसने लिस्ट, जी पहले एलिजिबल की लिस्ट निकलेगी, उस लिस्ट में जिसने फीस जमा करा दी है, फीस कैसे जमा करेंगे, अगर आप देखें यार 500 बच्चों यार, इस बार तो बहुत बच्चों ने रजिस्टर किया है, टॉप वाले डी जेन्यू चले गए, बीच में आपका नाम है तो करवा देते हैं फीस जमा, लास्ट में नाम है तो मुश्किल है, कहीं और देख लेते हैं। तो वैसे फिर उनकी दूसरी सेकंड लिस्ट किसको बोलेंगे, फर्स्ट लिस्ट हो गई सबने, सबने जिसने 250 वाली फीस दी है। सेकंड लिस्ट जिसने एकेडमिक फीस जमा कराई है, जो 20-25 हज़ार होती है, 15-20 हज़ार होती है पहले सेमेस्टर की, हॉस्टल सब मिला के ना, तो वो जमा कराइए, उसकी निकलेगी दोस्तों सेकंड लिस्ट। दोनों में नाम आया मतलब एडमिशन कंफर्म नहीं है। अगर एकेडमिक फी, अगर दोस्तों कोई कैंडिडेट पहली लिस्ट में नाम आने का एकेडमिक फीस जमा नहीं कराता है तो दूसरी लिस्ट में उसका नाम नहीं आएगा, द सीट विल बी डिक्लेयर्ड वैकेंट विल ऑफर टू नेक्स्ट एलिजिबल, और फिर दोस्तों वो उस सीट की जगह अगले कैंडिडेट को, भले उसके नंबर 500 आ गए हो, दूसरा 450 आ रखे 2 नंबर वाले, लेकिन पहले ने फीस जमा नहीं कराई तो दूसरे वाले का नाम दे दिया जाएगा। वैकेंसीज रिजल्टिंग फ्रॉम कैंसिलेशन विड्रॉल विल बी फिल्ड इन द वेटिंग लिस्ट, और जो वेटिंग लिस्ट बनेगी आपकी ऑर्डर के पहले, जो लिस्ट भर देंगे, जो फीस जमा कराएंगे उन सबकी मेरिट लिस्ट बनती है, फिर मेरिट में से 30 टॉप 30 को रखा जाता है सिलेक्शन में, उनमें से जो जो फीस बाद जमा कराएंगे आगे, सॉरी फीस जमा करा रखी एडमिशन एक्सेप्ट करेंगे उनको 200 लेते रहेंगे, अगर नहीं करेंगे तो सीट कैंसिल होती रहेगी, फिर नीचे वालों को अपना वेटिंग यहाँ से लेते रहेंगे। अच्छा प्रोसीजर है वो, कैंसिलेशन रिफंड पॉलिसी पूरी अपडेट करती है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, मेरा रिसेंट वीडियो वो भी देख लेना, उसमें भी डाल रखे हैं, नया वीडियो बना दूंगा। अगर सीयूटी टाई स्कोर में टाई अप होता है, ठीक है, टाई ब्रेकिंग लगेगा, फिर मतलब बराबर होता है, टाई होता है, तो ऐसे ये है टाई ब्रेकिंग पॉलिसी। कैसे, अगर दोस्तों दो कैंडिडेट्स, मान लो एक मैं हूँ प्रवीण और दोस्तों माई सेल्फ प्रवीण, आई एम ए ग्रेजुएट ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट राजस्थान फ्रॉम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, ठीक है। तो आप में से बहुत लोग अगर नहीं जानते तो बता दूँ। अच्छा 11:15 बजे कल लाइव आऊँगा, रोज लाइव आऊँगा 11:15 बजे कल से, ठीक है। पहले रात को 11:15 आता था, अब कल सुबह 11:15 आऊँगा 11:15 AM पे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सब लोग टाइम को नोट करके रखिएगा, ठीक है। सारे डाउट्स डिस्कस करेंगे उसमें। हायर मार्क्स, अगर आपके दोस्तों की 400-400 नंबर हम दोनों के बराबर, मैं एक में प्रवीण हूँ, एक मान लो तुम हो क्या राधा हो, सॉरी रोहन हो मान लो, ठीक है। तो प्रवीण और रोहन दोनों के मार्क्स 500-500 आ गए, 400-400 नहीं 500-500 करते हैं। तो अगर मान लो मेरे बीएससी में 70% है और रोहन के बीएससी में 75% है, तो 75% वाले को सीट ज़्यादा दी जाएगी। अगर उसके 6.5 CGPA है, मेरी 6.7 CGPA है, तो मेरे को सीट पहले दी जाएगी, पहले ये है। अगर हमारे 70% बीएससी में, या फिर सॉरी 12th में बता रहा था, बीएससी में 12th में है, 12th के परसेंटेज, सॉरी गाइस 12th के परसेंट, आप तो यूजी के बच्चे हैं ना, तो 12th के परसेंटेज देखते हैं, फिर 12th के परसेंटेज भी अगर बराबर है, हम दोनों के 70-70% है, तो दोस्तों सीट ऑफर होगी किसको,
जो कंसर्न सब्जेक्ट में समझ रहे हो, अगर बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स है तो केमिस्ट्री में मेरे अगर सीयूईटी में, सीधा बता रहा हूँ, यहाँ पे बोर्ड नहीं, यहाँ पे सीयूईटी वाले मार्क्स देखेंगे फिर, हायर मार्क्स। फिर सीयूईटी में जैसे मेरे केमिस्ट्री में ज़्यादा लिए हैं, बायोटेक में बायोलॉजी वाले ने ज़्यादा लिए हैं। अब अगर मान लो कोई बायोटेक का और बायोकेमिस्ट्री का बच्चा है, फिर तो दोनों के लिए बायो मेन सब्जेक्ट हुआ, फिर भी टाई हो जाता है 1 और 2 तो मेरी का है, तो फिर किसको सॉरी, तो फिर उस कैंडिडेट को सीट दी जाएगी जिसने प्रीसीडिंग मतलब 10th क्लास वाली डिग्री, 10th क्लास में ज़्यादा मार्क्स ले रखे हो, ठीक है। तो 10th में जिसके मार्क्स हो, तो सबसे पहला रूल क्या हो गया, सीयूटी में ज़्यादा स्कोर आ रखा है, स्कोर बराबर है तो 12th के मार्क्स देखो, 12th के मार्क्स बराबर है तो मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स किसके, सीयूटी में, लेकिन मेन सब्जेक्ट में अगर बराबर दोनों का बायो बायो है और दोनों के स्कोर बराबर है बायो बायो में, तो उसके बाद क्या देखो, उसके बाद क्या देखो, उसके बाद आप देखो कि आपके 10th क्लास में किसके ज़्यादा मार्क्स है। 11th नहीं देखेंगे, ठीक है, 10th के मार्क्स देखेंगे। ऐसा मत समझना कि मेरी 11th में ज़्यादा है, 90% ले लिए प्राइवेट स्कूल से पढ़ के आराम से पैसे देके, नहीं, 10th में देखेंगे, 10th के भी आपके बराबर है यार, तो चमत्कार ही है। फिर अगर टाई कंटिन्यू होता है तो जो बंदा एज में ज़्यादा बड़ा होता है, बंदा है बंदी, जो भी लड़का है लड़की एज में ज़्यादा बड़ा होगा उसको प्रीफरेंस दी जाएगी। और फिर भी लिखा हुआ है तो फिर डिसीजन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब जो एडमिन है शिवराज का, उसका डिसीजन फाइनल होगा। पर 4 तक बात पहुंचती नहीं है, पहले तक पहुंचती है और दूसरे तक पहुंचती है, दूसरे तक मामला खत्म हो ही जाता है, ठीक है। दूसरा नहीं तो तीसरा रेयर केस लास्ट, चौथे तक नेवर एवर, पांचवें में नेवर एवर, दूसरा लास्ट रहता है, तीसरे में बहुत कम केस आते हैं, 100 में से एक आधा केस हो जाता है, ठीक है। ओके, तो ये पूरा पूरा मैंने आपको प्रोसेस बता दिया दोस्तों। मैं थोड़ी तबीयत खराब चल रही थी इसलिए वीडियो नहीं डाल पा रहा था, अभी भी रिकवर हो रहा हूँ धीरे धीरे। तो वीडियो से कंटिन्यू जरूर आएंगे, ठीक है, और सारे डाउट की रिप्लाई भी किए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए सी यू सून एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। ओके, पढ़ते रहे।